नहीं है उसके साथ, बिल्कुल फारिग है। रोजाना 8-8, 10-10, 12-12 घंटा मेहनत हो फिर भी कोई मुश्किल नहीं है। रोजाना गश्त हो फिर भी मुश्किल है। रोजाना गश्त होता ही है, रोजाना गश्त है, रोजाना तालीम है, 4-4 घंटा तालीम है, सुबह शाम तालीम है, 2 मरतबा दिन में 2 मरतबा तालीम, सुबह शाम, वो भी 4-4 घंटा गश्त रोजाना, मेहनत रोजाना, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा मेहनत है। मशवरा में बैठ गया तो हो सकता है कभी कभी घंटा भर मशवरा हो जाता है। फिर भी इसको क्या कहते हैं? जिहाद असगर। क्यों? ये फारिग है, फारिग है, मेहनत करना आसान है। लेकिन मकामी जो मेहनत है ये है, इसको कहा गया जिहाद अकबर, बड़ा जिहाद है। क्यों? इसमें बहुत क्या है, ज्यादा है, कुर्बानी है। चाहे तालीम थोड़ी देर हो, 2 टाइम तालीम नहीं, 1 टाइम तालीम हो, वो भी 4 घंटा नहीं, आधा घंटा हो, 40 मिनट हो, पढ़ाते रहे, घंटा भर हो, 1 टाइम 1 टाइम तालीम, वो भी थोड़ी देर के लिए, फिर भी भारी। क्यों? ये मशगूलियत है, बीवी बच्चा है, कारोबार है, दुकान है, तिजारत है, तमाम चारों तरफ से क्या है, मशगूलियत उनके पास होता है। तो मशगूलियत के अंदर रहते हुए मकामी काम पे जमना, ये बड़ी हिम्मत की बात है, ये बहादुरी की बात है, ये काबिल तारीफ है। इसलिए इसमें हमें बहुत एहतमाम के साथ जमना चाहिए मकामी काम में। मकामी काम में किसी ने जम गया तो वो मुल्क दुनिया के किसी भी कोने पे उसको भेज दिया जाए, इंशाल्लाह काम करके आएंगे। और अल्लाह ताला मकामी काम की बरकत से आलम के कोने कोने तक सफर कराएंगे इंशाल्लाह। मकामी काम में किसी ने छोड़ दिया, चिल्ला लगाना मुश्किल हो जाएगा। 4 महीने तो दरकिनार, अभी तो हर साल 4 महीने लगाना चाहिए। मरकज से क्या कहते हैं? हर साल 6 महीने लगाओ, 6 महीने तो दरकिनार, 4 महीने तो दरकिनार, चिल्ला लगाना मुश्किल हो जाएगा। 3-3 साल 5 साल हो जाएगा, चिल्ला लगाना फुर्सत नहीं मिलेगी। क्यों? मकामी काम में नहीं है। ये काम पर उभारेंगे, इसीलिए हमें मकामी काम बहुत इंतजाम के साथ करना चाहिए। बहादुरी के काम यही है। क्योंकि मिसाल है ये, किसी अंधा आदमी अगर ये कहे कि मैं नाजायज चीजों को नहीं देखता, इसमें क्या कमाल की बात है? किसी बहरा ने यह कह दिया कि मैं नाजायज बात नहीं सुनता हूँ, ये सुनने की आदत मुझे नहीं, अच्छा नहीं लगता, क्या कमाल की बात है? वो बहरा है। और अगर गुंगा आदमी यह कहे कि मैं ये गीबत करना, चुगली करना, गाली गलौज देना, ये है जो ये मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं करता, इसमें क्या कमाल है? गुंगा है नहीं, बोलने वाला है फिर भी जुबान पर कंट्रोल है, वो बहादुर है। देखने वाला है फिर भी आंखों का कंट्रोल है, ये बहादुर है। सुनने वाले हैं फिर भी कान पर उनका कंट्रोल है, ये बहादुर है। उसी तरह मशगूलियत है फिर भी मकामी काम में है, वो बहादुर है। मशगूलियत है, दुकान है, कारोबार है, तिजारत है, सब कुछ होते हुए मस्जिद के अंदर जो मकामी काम है, रोजाना थोड़ी देर तालीम है, थोड़ी देर मशवरा है, और गश्त रोजाना नहीं है। अल्लाह के रसूल निकलने के जमाने में रोजाना 120 दिन तालीम होता, गश्त होता है, 4 महीने के जमाना अगर हो। और मकाम में रहते हुए सिर्फ हफ्ता में 2 गश्त करना है, फिर भी भारी पड़ता है। अक्सर साथी को दूसरा गश्त छूट जाता है। इसलिए महतरम दोस्तों बुजुर्गों, हमें मकामी काम ये बहुत ही कीमती और इसमें तरक्की की काम है, इसको बहुत एहतमाम से करना है। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। मकामी काम की वजह से मस्जिद आबाद होती है। जो हजरात मस्जिद को आबाद करते हैं उनको अल्लाह ताला ने अपने पड़ोसी बताया। हशर में अल्लाह पूछेंगे, हम मेरे पड़ोसी कहाँ है? फरिश्तों ने कहेंगे, अल्लाह तेरा पड़ोसी कौन होता है? तू तो अल्लाह है। कि नहीं, जब मस्जिद दुनिया के अंदर रहते मस्जिद का आबाद करते थे, वो मेरा पड़ोसी है। उनको बुलाओ और उनको बुला के जन्नत में जाने का फैसला फरमा देंगे। इसलिए बहुत कीमती ये एक मेहनत है। तो इसलिए हमें करना क्या है? बहुत भारी भी नहीं है, रोजाना तालीम है। मस्जिद के अंदर एक तालीम, घर के अंदर एक तालीम है। तालीम के पहले या तालीम के बाद थोड़ी देर मशवरा करना है।
سب کو معلوم ہے پھر بھی مذاکرہ ہے یہ، کیونکہ بولنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، مذاکرہ سے فائدہ ہوتا ہے، اس لیے مذاکرہ بار بار ہونا چاہیے۔ تو مسجد کے اندر جو تعلیم ہے، ایک دن فضل عمل اور فضل صدقات، ایک دن منتخب حدیث۔ تو پھر اور ایک تعلیم گھر کے اندر ہے، گھر کی تعلیم ایک بہت ضروری عمل ہے۔ اس میں زیادہ تر کارگزاری میں دیکھا جاتا ہے کہ دوسرا گشت اور گھر کی تعلیم اس میں کمی ہے، اس میں کمی ہوتا ہے، گھر کی تعلیم اور دوسرا گشت۔ گھر کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، دوسرا گشت نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ 5 عمل میں نہیں ہے، کیا نہیں ہے کہ دوسرا گشت نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی ضروری ہے۔ گھر کی تعلیم کے بارے میں ایک کارگزار ایسا ہے، بتا رہا ہوں، ایسے کارگزار سننے میں آیا، کسی باہر ملک کی وہ ہے واقعہ ہے، ایک مسلمان بچہ کو کرسچن جو ہے مشنری میں پڑھنے دیا، تو پڑھائی کے دوران کبھی کبھی ٹیچر جو ہے نا یہ میں پوچھتے ہیں آگے چل کے کیا بناؤ گے، کیا بناؤ گے؟ مختلف بچے بنا رہے ہیں، میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یا لیڈر بننا ہے، میجسٹریٹ بننا ہے، وکیل بننا، جس کو جو ذہن میں آیا ہوگا۔ ایک بچہ کو پوچھا آپ بڑا ہو کے کیا بنو گے؟ کہ مجھے تو صحابہ بننا ہے۔ ٹیچر تو حیران میں پڑ گیا کہ صحابہ یا کون سی ڈگری ہے، باقی سب ڈگری تو سمجھ میں آ گئے، لیکن یہ صحابہ یا کون سی ڈگری ہے؟ پھر کانٹیکٹ نمبر تھا، گھر میں فون کیا، فون لگایا، بچے کے سامنے کچھ نہیں کہا، یا فرمایا والدین کو میں نے آپ کے بچے کو پوچھا کہ آگے چل کے بڑا ہو کے کیا بننا ہے، انہوں نے کہا صحابہ بننا ہے۔ صحابہ کون سی ڈگری ہے؟ کہ یہ تو فون پہ نہیں سمجھا سکتے ہیں، ایک دن آئیے تو سب ملا کے دعوت کی۔ تو ایک دن گیا، چھٹی ملا کے ہسبینڈ وائف دونوں، پھر اس طرح وہ بچے کے گھر والوں کی طرف سے استقبال ہوئے جیسے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں کوئی مہمان جاتا تو استقبال کرتے، خدمت ہے، استقبال ہے، ایسا پیش آیا جیسے کہ صحابہ کے گھر میں کسی مہمان جانے کے بعد وہ جیسا کرتے تھے، وہ کھانے پینے، استقبال، خدمت ہر لائن کی۔ پھر صحابہ کی قربانی سنایا کہ صحابہ تو ایسا ہوتا ہے کہ تڑپ کر جان نکل دیتے تھے، لیکن دوسرے سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کرتے تھے، برداشت نہیں کرتے۔ مناقب میں صحابہ سمجھایا، پھر انہوں نے کیا کہا یہ صفات کا سب کو ہونا چاہیے، یہ ہر کے اندر ہونا چاہیے، تو اس کے لیے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ دونوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو کے گھر سے نکلا۔ کیسا ہوا کہ اس گھر میں روزانہ گھر کی تعلیم ہوتی تھی، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، بہت پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور وقت کا نام آتا ہے کون ہے، یہ صحابہ ہے، ان کے مناقب سوال وہ بتاتے تھے۔ حضرت عمر کی بات آتی تھی کہ کون ہے، یہ حضرت عمر ہے، اس کے بارے میں کہتے تھے۔ ہر صحابہ کے بارے میں بچے کے ذہن میں ایسا ہو گیا کہ مجھے بھی آگے چل کے صحابہ جیسا بننا ہے۔ یہ گھر کی تعلیم کی وجہ سے ایک گھرانہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس لیے میں دست بزرگ کو ہمیں تھوڑا تھوڑا وقت نکال کے انشاءاللہ بہت اہتمام کے ساتھ کہ ناغا نہ ہو، ایسا نہیں ہے چلو خیر مسجد میں اور ساتھی ہے نا، میں اگر نہیں بھی رہا پھر بھی تعلیم ہو جائے گی، گشت ہو جائے گا، مشورہ ہو جائے گا، نہیں، میں نے گیا تو میرا کام بنے گا، میں نہیں گیا تو مجھے نقصان پہنچے۔ اسی لیے روزانہ تعلیم، مشورہ اور ملاقات 2.5 گھنٹہ تک کم سے کم ہو، 8 گھنٹہ لگانا چاہیے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا ادنا قربانی کیا ہے کہ 1/3 ہے۔ 1/3 کیسا ہوتا ہے کہ روزانہ 8 گھنٹہ، 24 گھنٹے کے اندر 8 گھنٹہ 1/3 ہو گیا، اور ہر مہینہ 10 دن، 30 دن کا مہینہ ہے، 10 دن اگر اللہ کے راستے میں نکل گئے تو 1/3 ہے، اور سال میں 3-4 مہینہ ہوتا ہے، اس میں 4 مہینہ اللہ کے راستے میں 1/3 ہو گیا۔ اس کو سامنے رکھ کے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ روزانہ مسجد کے اندر تعلیم ہے، مشورہ ہے، ملاقات، مسجد کی آبادی کی محنت، جیسے کہ ابھی تو مرکز سے کیا تقاضا ہے کہ 24 گھنٹہ مسجد کھلی رہے،
24 घंटा आबाद हो मस्जिद, कैसे तालीम हो, फिर सीखना सिखाना हो, फिर तिलावत हो या नमाज हो, जो कुछ भी हो, इसके जरिए 24 घंटा मस्जिद आबाद रहे। मशवरे के मुताबिक एक ही साथी, दो ही साथी 24 घंटा आबाद मुमकिन नहीं। मशवरा करके 2-2, 3-3 घंटे का शिफ्ट बना ले। इसी एतबार से 24 घंटा हर मस्जिद आबाद करने की कोशिश करे। शुरू करे 1 घंटा से, रोजाना 1 घंटा मस्जिद में, 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, 4 घंटा हो, 5 घंटा हो। ऐसा भी हो सकता है फजर के बाद 1 घंटा हो गया, जोहर के बाद 1 घंटा हो गया, ईशा के बाद 1 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। इसी तरह भी हो सकता है। और मसाइल का हल्का ये भी बहुत अहम है। अभी मरकज से बहुत जोर दिया है कि मसाइल का हल्का हर एक मस्जिद में होना चाहिए। ये तो उलमाए किराम हमारे अंदर है, ये नियामत है। उलमाए किराम ये नियामत है, ये रहबर है, ये डॉक्टर है, उम्मत के डॉक्टर है। इनको ये भी इस्तेमाल में आ जाएंगे और उम्मत का फायदा पहुंचेंगे। हर एक उम्मती को उसके जिंदगी में जो मसाइल की जरूरत है पूछ के इंशाल्लाह वो हल कर लेंगे। कोई आएंगे निकाह के मसाइल पूछेंगे, कोई आएंगे अकीका के मसाइल पूछेंगे, कोई आएंगे कुर्बानी के मसाइल पूछेंगे, कोई आएंगे तो क्या कहते हैं ज़कात के मसला पूछेंगे। हर महल्ला में, हर घर में इल्म का एक माहौल कायम हो जाएगा इस मसाइल के हल्के के जरिए। और रोजाना हफ्ता में 2 गश्त है, एक अपने महल्ले में, एक मशवरा के बाद दूसरे महल्ले में। अपने महल्ले में गश्त इसलिए कि दिन को जिंदा करना है, दूसरे महल्ले में गश्त इसलिए कि दूसरे महल्ले के बददिनी हमारे यहाँ ना आए। बहुत एहतमाम के साथ। और घर के अंदर जो है हफ्तावारी तालीम, ये भी बहुत जरूरी होता है। घर की तालीम 5 अमल के साथ आसानी है। एक तो घर की तालीम में कमी है और दूसरी यह है तालीम होती है लेकिन 5 अमल के साथ नहीं है। अक्सर ऐसा है 5 अमल में नहीं है। हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है। क्या है कुरान का सीखना एक ही सूरत हो, चाहे कितना मिनट लग जाएगा, 2-3 मिनट में एक सूरत हो जाएगा। फिर तालीम निशान लगा के हर किताब हर गुस्से से तालीम हो जाए, से सिफत का मुज़ाकरा हो जाए और आपस में तश्कील हो जाए। तश्कील में कितना टाइम लगेगा, आधा मिनट। और मशवरा कल किताब कौन पढ़ेंगे, कुरान का सीना सिखाना कौन करेंगे, से सिफत का मुज़ाकरा कौन करेंगे। इतनी सी बात है। ये 5 अमल के साथ रोजाना घर की तालीम, मस्जिद के अंदर तालीम, मस्जिद के अंदर मशवरा, रोज हफ्ता में 2 गश्त और मसाइल के हल्का और मस्जिद आबादी में। ये काम अगर हम करते रहेंगे ये नस्लों के लिए फायदे। हम ये आबाद है। जैसे कि ये नवीनी के साथ वो कर सकते हैं। जैसे किसी ने अकाउंट खोला बैंक में, उसका नवीनी ना हो, उसका इंतकाल हो गया ना, वो अकाउंट बंद हो जाएगा। इसलिए मेहनत करके हमें अमला तैयार करके जाना चाहिए कि हम कब्र में रहेंगे लेकिन दुनिया के अंदर से, दुनिया से, मस्जिद से, महल से हमारे कब्र तक ये सवाब पहुंचता रहेगा। क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। बहुत कीमती मेहनत, चंद सिस्टम बिजनेस है ये। जैसे कि आपको क्या कहते हैं, मस्जिद के अंदर मेहनत होती है और यहाँ से 3 दिन की जमात निकल गई। जिन हज़रात ने तश्कील करके 3 दिन की जमात निकल के किसी महल में भेज दिया, वो 3 दिन अल्लाह के रास्ते में, उसने बताया है अल्लाह के रास्ते में 1 दिन 1000 दिन से बेहतर है। तो 3 दिन में 3000 दिन, अब 10 गुना अगर ज्यादा हो उसका तो और क्या कहना। तो 3 दिन मेहनत करके जितना सवाब उनके अमलनामे में आएगा, तश्कीली जमात के अमलनामे में इतना सवाब अल्लाह दे देंगे। फिर तक 3 दिन की जमात मेहनत करके हो सकता है चिल्ले की जमात, चेयरमैन की जमात तश्कील नकद हो, उधार हो, कुछ दिन बाद निकल गई हो जमात, फिर भी वो जमात चिल्ले की हो, चेयरमैन की हो, बाहर जाके मेहनत करके हो सकता है 4-4 महीने की जमात निकाल दिया। वो जमात जाके हो सकते 5 महीने बैरून की जमात निकाल, हो सकते वो जमात इंडोनेशिया, मलेशिया, जर्मनी, दुनिया की किसी भी कंट्री में जाके मेहनत कर रही है, तो उसका सवाब ये तश्कीली जमात के अमलनामे में आता रहेगा। चाहे वो दुकान में सामान बेच रहे हैं, कारोबार में है, कारखाना में है, लेकिन उसके नाम अमल में सवाब आ रहा है, पता ही नहीं चलेगा। ये है, इसलिए बहुत एहतमाम के साथ अल्लाह के वास्ते तसल्सल और के इखलास के साथ ये मेहनत हमें मौत तक करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। 3
बात का ध्यान रखना चाहिए। तसलसल हो और मौत तक हो, इखलास के साथ हो। तसलसल, गैप ना हो ये मेहनत। जैसे कि तैरने के साथ ये इसको इस मेहनत को तैरने के साथ वो क्या है, मिसाल दिया है कि देखिए मेहनत तैरने की तरह है। जो तैरना शुरू कर दिया रेस नहीं है, अब किनारा पहुंच गया तो तैरना नहीं है। किसी ने नदी तैर के पार हो सकता, पार होना चाहते हैं तो तैरना शुरू कर दिया तो दरमियान में रेस्ट नहीं है। अगर किसी ने सोचेगा चलो थोड़ी देर रेस्ट नहीं लेता तो रुक मरेगा। इसलिए तैरना शुरू हो गया तो किनारा तक पहुंचना है, पहुंच गया तो तैरना की मेहनत नहीं है। उसी तरह हमारा किनारा कवर है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए। मिसाल देख लीजिए, ये बोर्ड के साथ ये लाइट जल रही है, इससे हमें फायदा पहुंचना है। ये इसके लिए 3 शराइट है। एक तो बोर्ड से लेकर लाइट तक इसमें वायरिंग है, तार है, वायर है। इसके अंदर कोई गैप अगर हो 1 इंच 1/2 इंच तो ये नहीं जलेगा, इसलिए गैप नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है, ये आखिर तक यानी वहां बोर्ड से लेकर बिल्कुल बाल्ब तक होना चाहिए। और तीसरी बात, इसमें बिजली भी होनी चाहिए। इसी तरह ये काम हमें मौत तक करना है और दरमियान में गैप नहीं। कभी 3 दिन लगा लिया, कभी छोड़ दिया, कभी लगा, कभी छोड़ा, कभी किया, कभी नहीं किया, तो जो फायदा हमें पहुंचना है और नहीं पहुंचेंगे, फिर मायूसी आ जाएगी। कर रहा हूं, फायदा तो कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ ये करने से काम नहीं चलेगा, कारोबार है, दुकान है, सब कुछ करना पड़ेगा, समझता हूं मैं भी। इसलिए गैप नहीं होना चाहिए। गैप हो जाएगा तो फायदा जो हमें जो फायदा चाहते हैं वो फायदा नहीं हासिल होगा, फिर मायूसी आ जाएगी और मायूसी से काम छोड़ देगा। और क्या है, इसको इखलास के साथ करना है। जिसके वायरिंग भी है आखिर तक, भाई दरमियान में गैप नहीं है लेकिन बिजली नहीं है, फिर भी नहीं जलेगा भाई। उसी तरह काम तो हो रहा है तसलसल के साथ, लेकिन इखलास अगर ना हो क्या हो गया, बर्बाद हो गया। इसीलिए क्या चाहते हैं हमसे अल्लाह ताला ने, ऐसा ईमान बनाओ जिसमें शिर्क ना हो, ऐसा अमाल तैयार करो जिसमें रिया ना हो। ऐसा ईमान जिसमें शिर्क ना हो और ऐसा अमाल जिसमें रिया ना हो। इसलिए मसलसल मौत तक इखलास के साथ हमें यह मेहनत मकामी एतबार से, खुरूजी एतबार से, दोनों लाइन पर मेहनत करते रहना चाहिए। हमें मौत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।